इमरान खान साहब को गलत गिरफ्तार किया गया, आसिम मुनीर के हुक्म पे उन्हें गिरफ्तार किया गया। अगर आपके पास 9 मई का कोई जवाब नहीं है तो आप डीजी आईएसपीआर की माफी वाली गल मान लो। वो एस्टेब्लिशमेंट का चीफ एजेंट है, आंख का तारा है। आज जब उन्होंने छितर मार के कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो आपने कहा वो इदारा ही नहीं है, वो रियासत ही नहीं है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुज़म्मिल सोहरवर्दी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरा रियाज और हमारे साथ मौजूद है आपके पसंदीदा तज्ज़िया निगाह मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक, वालेकुम सलाम। आप सुनाए, ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ सर। जैसा कि आपने कहा था शिकवा जवाब शिकवा, तो ये सिलसिला शुरू हो चुका है और एक नई लड़ाई शुरू हो चुकी है। कल जैसे कि 9 मई होगी, आज 8 मई है, तो इमरान खान साहब का भी जवाब सामने आ गया है। उन्होंने डीजीआईएसपीआर को जवाब दिया है अडयाला जेल से, और 4 के करीब उनके सवालात जो हैं वो सामने आए हैं। उस मुतालिक सर अंदर की बातें आपसे जानना चाहूंगी। सबसे पहले उन्होंने पूछा है कि कौम को बताया जाए 9 मई 2023 को किसके हुक्म पर मुझे इस्लामाबाद हाईकोर्ट से नीम फौजी मुसल्ला दस्ते के जरिए अगवा किया गया। इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? देखें, इमरान खान साहब को रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, ये खुली हकीकत है। उसके बाद अगले दिन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर ता बंदयाल ने गुड टू सी यू कह के उन्हें मर्सिडीज में बुला के रिहा किया, वो भी एक हकीकत है। अगर उनकी गिरफ्तारी एक हकीकत है तो उनकी रिहाई भी एक हकीकत है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर कोई आदमी, मैं ये बात मान लेता हूँ, फर्ज कर लें, बिलफर्ज, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट ओनली, कि इमरान खान साहब को गलत गिरफ्तार किया गया और उनकी गिरफ्तारी नाजायज थी। क्या गलत गिरफ्तारी और नाजायज गिरफ्तारी का जवाब 36 शहरों में फौजी तनसीबात पर हमला देकर किया जाएगा? हजारों लाखों लोग रोज पुलिस गलत गिरफ्तार कर लेती है, फिर वो अगले दिन अदालतों से रिहा हो जाते हैं, जमानत ले लेते हैं। कानून का प्रोसीजर है। क्या इमरान खान ये बता सकते हैं कि उनके दौरे हुकूमत में कोई आदमी नाजायज गिरफ्तार नहीं हुआ था? उनके दौरे हुकूमत में उन्होंने पुलिस को, रेंजर्स को नाजायज गिरफ्तारियों पर पाबंदी लगा दी थी। अगर तो वो ये हल्फन दे के कह सकते हैं कि उनके दौर में कभी कोई नाजायज गिरफ्तार नहीं हुआ था और उनकी गिरफ्तारी पहली नाजायज गिरफ्तारी थी पाकिस्तानी तारीख की, तो फिर तो कहें कि खुद तूफान आ गया है। देखिए, आप वो कहते हैं कि किसके हुक्म पे गिरफ्तार किया गया, मैं कहता हूँ जी आसिम मुनीर के हुक्म पे उन्हें गिरफ्तार किया गया। वो यही सुनना चाहते हैं ना कि उनको आसिम मुनीर के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, मान लिया। क्या उसके जवाब में जीएस के ऊपर हमला हो सकता है? क्या उसके जवाब में कोर कमांडर हाउस पर हमला हो सकता है? ये तो ऐसे ही है जैसे किसी को कोई थानेदार गलत गिरफ्तार कर ले तो क्या वो थाने को आग लगा देगा? उसके घर वाले जाए, एक आदमी को थानेदार ने गलत गिरफ्तार कर लिया है, तो क्या उसके लवाहिकीन जाके थाने को आग लगा दें, एसपी के दफ्तर को आग लगा दें, आईजी के दफ्तर को आग लगा दें कि हमारे बंदे को गलत गिरफ्तार किया गया है? क्या तौजीह पेश की जा रही है कि जी मैं जी 9 मई को किसके हुक्म पर गिरफ्तार किया गया? भाई आपको आसिम मुनीर के हुक्म पर गिरफ्तार किया गया, उसके जवाब में क्या आप जीएस के ऊपर हमला कर सकते हैं, कोर कमांडर के घर को आग लगा सकते हैं, आईएसआई के दफ्तर को हमला कर सकते हैं, रेडियो पाकिस्तान को की बिल्डिंग को आग लगा सकते हैं? क्या उसके जवाब में आप शोहदा की यादगारों को तबाह कर सकते हैं? आपकी गलत गिरफ्तारी का क्या जवाब ये है जो दिया गया है? तो बता दें, तो फिर आप तो एक सियासी जमात ना हुए। अगला सवाल बताएं। सर आगे बढ़ेंगे। एक और उनकी जानिब से सवाल किया कि किसके हुक्म पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से सीसीटीवी फुटेज चुराई गई, वो मंजर आम पर क्यों ना आ सकी? मैं तो कह रहा हूं कि उस सीसीटीवी फुटेज की क्या अहमियत है, वो अगले दिन तो रिहा हो गए। आप मेरी बात समझे, उनको रेंजर्स ने गिरफ्तार किया, इसकी फुटेज मौजूद है, रेंजर्स लेके जा रही है, तस्वीरें भी मौजूद है, रेंजर्स लेके जा रही है। और अगर अगले दिन उनको रिहा कर दिया गया, इस फुटेज में से उन्होंने क्या निकालना है? कोई कत्ल हुआ है जिसकी उन्होंने सुराग लगाना है, कोई दहशतगर्दी हुई है, उनकी गिरफ्तारी हुई है। मैं कहता हूँ जी फुटेज जो है ना वो आईएसआई निकाल कर ले गई, उन्होंने तो गायब कर दी। क्या उसके जवाब में 9 मई के जो जो कुछ किया गया वो जायज करार हो जाएगा? अगर उनकी गिरफ्तारी की फुटेज आईएसआई ने चोरी कर, तो क्या जो उन्होंने कोर कमांडर के घर को आग लगाई वो जायज है? क्या जीएस के ऊपर हमला जायज है? क्या आईएसआई के दफ्तर पे हमला जायज है कि जी मेरी चूंकि गिरफ्तारी की सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई थी, लिहाजा मैंने पूरे मुल्क में हर जगह फौजी तनसीबात को आग लगा दी? ये क्या मंतक इमरान खान साहब पेश कर रहे हैं? आपको मुझे समझ आ जाए ना, तो मैं भी समझ लूं।
लिहाजा आप गिरफ्तार हो गए, आपकी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई। ये दोनों काम 9 मई का जवाब बन सकते हैं। ये दोनों काम 9 मई में जो कुछ हुआ है उसका जवाब नहीं बन सकते। फिर भी आप 9 मई को जायज नहीं करार दे सकते कि आपके लोगों ने फौजी तंजीमात पर हमला क्यों किया। सर आगे बढ़ेंगे, उनकी जानिब से एक और सवाल किया गया कि किसके हुक्म पर मेरे पुरतशद्दुद अगवा के खिलाफ जो पुरअमन एहतजाज करने वाले निहत्ती शहरी थे उन पर गोलियां बरसाई गई, उनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनको पकड़ पकड़ कर जेल में डाला गया। ये 9 मई से पहले की बात कर रहे हैं, 9 मई के बाद की बात कर रहे हैं? 9 मई पे जब उनको अगवा किया गया तो उसके बाद जो मुजाहिरीन ने पुरअमन एहतजाजी रैलियां निकाली गई थी, उधर चुन चुन कर लोगों को अगवा किया गया, उन पर तशद्दुद किया गया, डंडे बरसाए गए। आफ्टर 9 मई मैं तो कल एहतजाज हसन साहब को सुन रहा था, वो कह रहे थे पुलिस गायब थी। वो तो पूरी पीटीआई का मौकफ है कि 9 मई को पुलिस कहाँ गायब थी, हमें किसी ने रोका क्यों नहीं। मेरा मतलब है एक बयानिया तो ये है कि 9 मई वाले दिन पुलिस कहाँ थी, कहीं पुलिस नजर ही नहीं आई। हम लिबर्टी चौक से निकले, कोर कमांडर के घर तक पहुंच गए, कहीं पुलिस नजर ही नहीं आई, किसी ने हमें रोका ही नहीं। हम आग लगा रहे थे, कोई हमें रोक ही नहीं रहा था। हम जीएचक्यू के दफ्तर के गेट पर चढ़े हुए थे, कोई हमें रोक ही नहीं रहा था। एक बयानिया तो ये है ना कि पुलिस कहाँ है, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने हमें रोका क्यों नहीं। तो फिर इमरान खान साहब ने केड़े कारकुनां मार दिता है तशद्दुद अगवा के खिलाफ, पुलिस तो उस दिन है ही नहीं सी। सबका मौकफ था कि पुलिस है ही नहीं, पुलिस तो कोई नजर ही नहीं आई है। तो दोनों में से कौन सी बात सच है? या ये सच है कि पुलिस थी ही नहीं, पुलिस ने किसी को रोका नहीं, लिहाजा सारी तबाही हो गई। या इमरान खान साहब का ये सवाल गलत है। मेरा मतलब है अगर आपके पास 9 मई का कोई जवाब नहीं है तो आप डीजी आईएसपीआर की माफी वाली गल मान लो। ये क्या जवाब है कि सवाल है कि मुझे गिरफ्तार किया गया लिहाजा लोगों को जीएचक्यू के गेट को तोड़ने की इजाजत है। ये क्या सवाल है कि मेरी सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई लिहाजा लोगों को शोहदा की यादगारें जो है उनको तोड़ने की हक हासिल हो गया सीसीटीवी। और ये क्या सवाल है कि जी एक तरफ आप कहते हैं कि उस दिन पुलिस ने रोका नहीं, अब आप कहते हैं मारा है पुलिस ने। समझ नहीं आई, चौथा सवाल कर लें। किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहल खाना को डराया धमकाया गया, अपने प्यारों के कत्ल के खिलाफ केसेस करने से बाज रखने के लिए उन पर काफी प्रेशर डाला गया कि अगर आपने केस किया तो हम आपके बाकी फैमिली मेंबर्स को भी ले जाएंगे। देखिए मैं नहीं समझता कि कोई कोई कत्ल भी अब छुप सकता है। वो एक पीटीआई का कारकुन था जिसकी सर्विसेज हॉस्पिटल में लाश का मसला था। वो तो जमान पार्क वाले जिले शाह नाम था ना उसका, क्या नाम था? जिले शाह। वो तो साबित हो गया था कि पीटीआई वाले खुद मार के हॉस्पिटल छोड़ के चले गए हैं। और इमरान खान साहब के उनके लवाहिकीन से मिलने के लिए उनको 4 घंटे बाहर इमरान खान साहब ने इंतजार कराया है। 1 रुपया कॉम्पनसेशन दी उनको। मेरा मतलब है आप बता दें आपने अपने किन कारकुनों के लिए क्या स्टैंड लिया है, आप उनकी लिस्ट दे दें, आपने उनके लिए क्या किया है। मेरा मतलब है हवा में बातें तो ना करी जाए, कौन मर गया किसको क्या, आप उनकी तस्वीरों के साथ पोस्टर बना दें, आप उनके कहें कि जी हम उनके घर वालों को 5-5 करोड़ रुपए दे रहे हैं। कौन सी हवाई बात है, किसने मार दिया, किसको मार दिया? ये ऐसी ही बातें हैं जैसे जब जो खवातीन गिरफ्तार हुई ना तो इन्होंने पीटीआई वालों ने कहा सारों का रात को रेप कर दिया गया है। वो बेचारियों ने अगले दिन आके क्या, सानू किसी ने हाथ भी नहीं लाया, अल्लाह की कसम इमरान खान झूठ बोल रहे हैं। वो फिर वो शुगर कहा गया कि जिनसी तशद्दुद किया है शहबाज गिल पे, शहबाज गिल ने आगे कहा नहीं मेरे पे कोई जिनसी तशद्दुद नहीं किया। मतलब आप अपने सियासी फायदे के लिए किस हद तक झूठ बोलते हैं ये मुझे अंदाजा नहीं है। और कोई सवाल पूछा है इमरान खान साहब ने? सर उनकी जानिब से कहा गया किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की जो एंटायर सिक्योरिटी थी उसको हटा दिया गया कि आराम सुकून से जो मुजाहिरीन थे, जो लोग एहतजाज कर रहे थे वो कोर कमांडर हाउस के अंदर दाखिल हो गए क्योंकि गेट पर तो सिक्योरिटी हर वक्त मामूर होती है। अच्छा वैसे आप अभी चले जाएं कोर कमांडर हाउस ना, 2 सिपाही खड़े होंगे 4, कोई वहां फौज का दस्ता नहीं खड़ा होता। आप बात समझे, और उसके बिल्कुल सामने शॉपिंग मॉल है। वो कोई ऐसी हाई सिक्योरिटी वाली जगह नहीं है। लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ ये क्या, एक तरफ आप कहते हैं कि 9 मई को हमारे पुरतशद्दुद हमारे लोगों को पुलिस ने मार दिया, फायरिंग की, पुरतशद्दुद हो गया। दूसरी तरफ आप पूछ रहे हैं कि पुलिस कहाँ थी, किसी ने रोका क्यों नहीं। मैंने आपको यही कहा ना, एक बयानिया तो इनका ये, आप जरा वो दूसरे वाला सवाल पहले पढ़ दें और जी आज चौथे वाला सवाल मिला के पढ़े।
आप देखें, पहले दूसरा सवाल वो पढ़ेंगे, हमारे लोगों को मारा गया, फिर ये वाला सवाल, दोनों पढ़े जरा, नाज़रीन को समझ आएगी। पढ़े। सर वो ये था किसके हुक्म पर कौम को बताया जाए कि फौजी जो मुसल्लह दस्ते थे उनके जरिए जब मुझे अगवा किया गया तो जो लोग पुरअमन मुजाहरा कर रहे थे उन पर क्यों तशद्दुद किया गया। एक ये सवाल था, फिर उसके बाद था कि किसके हुक्म पर मकतूलीन के अहले खाना को डराया गया, किसके हुक्म पर कोर कमांडर हाउस और कैंट की सिक्योरिटी को हटाया गया। कैंट की एक तरफ आप कहते हैं सिक्योरिटी हटा ली गई, आपको रोका ही किसी ने नहीं, दूसरी तरफ आप कहते हैं हमारे बंदे मार दिए। वही मेरा मतलब है, यहाँ आप कह लेंगे कि वहां फौज मौजूद थी, उसने फायरिंग करके हमारे बंदे मार दिए, या आप कह रहे हैं कि वहां सिक्योरिटी मौजूद ही नहीं थी, आपके लिए खुला मैदान था, आपने आग लगा दी, आपने तबाही कर दी। कोई एक मौकफ तो दें ना, इस इन सवालात के तजाद आपस में देख लें तो हम क्या कर सकते हैं। आगे क्या है जी? सर उनकी जानिब से एक वाज़ेह तौर पर स्टांस जाहिर किया गया है, जिस तरह 1971 को हिस्ट्री ने एक नया रिकॉर्ड बनाया था जबकि हमसे बांग्लादेश अलग हुआ था, जो कि हमारा एक हिस्सा था। उसी तरह अब ये एक दोबारा से तारीख को दोहराया गया जिसमें फौजी आमरीत को वाज़ेह तौर पर नुमाया किया गया। देखिए, मशरकी पाकिस्तान जो हमसे अलग हुआ, वो इसलिए हुआ कि भारत की फौजें मशरकी पाकिस्तान में दाखिल हो गई इंदिरा गांधी में, और वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान लड़ाई थी जिसमें पाकिस्तान हार गया, हमारी फौज ने हथियार डाल दिए, लेकिन वो जंग थी पाकिस्तान और भारत के दरमियान, और मुजीबुर रहमान की मदद के लिए भारत आ गया और भारत की फौजें आ गई मुजीबुर रहमान की मदद के लिए। उन्होंने पाकिस्तान से रास्ता काट दिया, पाकिस्तान की फौज फंस गई, फिर और उन्होंने हथियार डाल दिए। ये है मशरकी पाकिस्तान की तारीख। मान लिया कि मुजीब इलेक्शन जीता हुआ था, सब था, लेकिन आई तो भारतीय फौजें ना मुजीब की मदद के लिए। मेरा मतलब है 1971 में तो मुजीब की मदद को भारतीय फौज आई थी ना, और भारतीय फौज ने मशरकी पाकिस्तान अलहदा कराया है, वरना तो नहीं, वो नहीं हो रहा था। और मुक्ति बानी को तो शिकस्त दे दी थी पाकिस्तान की फौज ने, इंडियन आर्मी से पाकिस्तानी फौज हार गई। सर उनकी जानिब से एक बार फिर से साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जिक्र किया गया कि उन्होंने 14 मई को इलेक्शन कराने का हुक्म दिया था, तो जब उन्होंने ये हुक्म दिया तो धरने, एहतजाज और लॉन्ग मार्चेस के जरिए उन पर दबाव डाला गया। देखिए मेरी बात सुने, वो क्यों दबाव में आए? उनको चाहिए था वजीर आजम को नाअहल कर देते। आप मेरी बात समझे ना, इमरान खान साहब ने इतने धरने और इतने मार्च किए हैं, मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर जलसा किया था, मार्च किया था, बिल्कुल ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के गेट पर किया था जाकर, मैं मानता हूं, लेकिन वो गेट तोड़ा नहीं था, कोई जजों के घर नहीं तोड़े थे, कोई अदालतों में नहीं घुस गए थे, लोग सड़क पर रहे थे और पुरअमन एहतजाज था। उसका 9 मई से तो कोई मुवाजना नहीं है। 9 मई में तो आप कोर कमांडर के घर घुस गए थे, जीएचक्यू का गेट तोड़ दिया था। वो जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुआ, क्या सुप्रीम कोर्ट का गेट टूटा? क्या कोई सुप्रीम कोर्ट की दीवार फलांग के अंदर गया? क्या किसी ने जाके सुप्रीम कोर्ट में किसी अदालत को आग लगा दी, किसी जज के घर में घुस गया? क्या मुआवजा आप करना चाह रहे हैं? दूसरी बात यह है कि अगर 14 मई के को जो पंजाब में इंतखाबात का हुक्म था, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो उमर अता बंदयाल साहब ने तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों नहीं की? उनके ऑर्डर में क्या हुक्म था कि वो तौहीन अदालत की कार्रवाई नहीं कर सकते थे? क्योंकि मामला लाहौर हाई कोर्ट में सुना जा रहा था, और चीफ जस्टिस जब कोई मामला हाई कोर्ट में सुना जा रहा हो, उस पर सू मोटिव नहीं ले सकता। उन्होंने गैर कानूनी और गैर आईनी सू मोटिव लेकर 14 मई की डेट दी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जजेस ने एतराज किया और कहा कि ये गलत ऑर्डर है। फिर 2-4-4-2 की बहस शुरू हो गई। वो ऑर्डर कानूनी तौर पर ठीक नहीं था और उसको सुप्रीम कोर्ट की बैकिंग हासिल नहीं थी, इसलिए उमर अता बंदयाल साहब उस ऑर्डर पे इंप्लीमेंट नहीं करा सकते। सर उनकी जानिब से एक बार फिर अनवारुल हक काकड़ जो कि साबिक निगरान वजीर आजम रह चुके, उनका जिक्र किया गया और कहा गया वाज़ेह तौर पर कि निगरान वजीर आजम ने एक हुकूमती रुकन को फॉर्म 47 का ताना देकर जो हमारा एक बयानिया है ना, उसको एक बार फिर से जान बख्शी है। उसको जो उसका दुरुस्त होने का जो स्टांस है ना, उसको उन्होंने वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया कि तहरीक इंसाफ का जो बयानिया वो दुरुस्त है फॉर्म 47 वाली बात पे। तो ले जाए अदालत में अनवारुल हक काकड़ को, जाके गवाही दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट में अनवारुल हक काकड़ की फॉर्म 47 के हवाले से। वैसे वो मुकर गए हैं कि मैंने ये बात नहीं की है,
ये पीटीआई ने फैलाई है। तो अगर अनवारुल्लाह काकड़ अपने बयान पर फॉर्म 47 वाले पे कायम है तो पीटीआई उन्हें कंधे पे बैठाए, फूलों के हार पहनाए और अदालत में जाके गवाही दिलाए, 164 का बयान दिला दे मजिस्ट्रेट के आगे। मेरा मतलब है कि अगर आप उस चीज को कोर्ट ऑफ लॉ में ही साबित करेंगे ना, जो गुफ्तगू है बाहर, आप अपनी ऑडियोज को अदालत में कह रहे हैं कि नहीं इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती, और आप कह रहे हैं कि जी हम इनको नहीं मानते हैं, तो काकड़ का बयान कौन मानेगा? वो कौन सी अदालत में दिया गया बयान है? आपकी जो ऑडियोज पकड़ी गई हैं आप उनको मानने के लिए तैयार नहीं थे, काकड़ का बयान आपके लिए बड़ा मुकद्दस हो गया है। मेरा मतलब है क्या बात है, खुद ही आप कहते हैं कि जो बाहर की गई बात है उसको अदालत में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, ले जाए काकड़ साहब को। मैंने तो पहले ही कहा वो एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट है, और अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट के एजेंट की गवाही पर बहुत यकीन है फिर आपको एस्टेब्लिशमेंट पर भी यकीन होना चाहिए, क्योंकि आपकी खुद राय है कि वो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, और मैं मानता हूँ कि वो एस्टेब्लिशमेंट का चीफ एजेंट है, आंख का तारा है, इसीलिए अभी तक मिनिस्टर इनक्लेव में रह रहा है। तो इमरान खान को अगर आज अनवारुल्लाह काकड़ से प्यार हो गया है तो खुदा की शान ही है। सर आगे बढ़े बात करेंगे कि सोशल मीडिया पर जो जजेस को ट्रोल किया जाता है उस मुतालिक एक बेंच बना दिया गया है जजेस की तौहीन को लेकर, जो सोशल मीडिया पर खास तौर पर ट्रेंड चल पड़ा है। उस मुतालिक अंदर की बात क्या है? क्या ये अब ये जो अदलिया की तहरीकें चल रही हैं जजेस को लेकर, तो उस पर क्या ये कोई फर्क पड़ेगा इससे? देखिए, ये बाबर सितार साहब और मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने खत लिखा है कि हमारी ट्रोलिंग पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, वो खुद भी कर सकते थे। लेकिन मैं एक और बात करता हूँ, गाजी फैज ईसा की बहुत ट्रोलिंग हो रही है, उन्होंने तो कोई कार्रवाई नहीं की है। अतर मनिल्ला साहब कहते हैं बर्दाश्त करना चाहिए, मैं कहता हूँ जी नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। जब ट्रॉल्स को पकड़ के अदालतों में पेश किया जाता है तो फिर उस पर अदलिया का नरम रवैया, उनको जमानतें, उनको रिलीफ क्यों दिया जाता है? क्या जजेस की अपनी इज्जत ज्यादा मोहतरम है और बतौर शहरी मेरी इज्जत कम मोहतरम है? क्या आर्मी चीफ की इज्जत कम मोहतरम है और जस्टिस बाबर सितार साहब की इज्जत क्या ज्यादा मोहतरम है? क्या आप फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर तो उतने सख्त एक्शन नहीं लेते जितना अपने खिलाफ प्रोपेगेंडा पर सख्त एक्शन लेते हैं? इंसाफ यकसा होना चाहिए, इज्जतें साझी होनी चाहिए। अगर जज की इज्जत अहम है तो फौज की बैसीत इदारा इज्जत अहम है, आर्मी चीफ की इज्जत अहम है, मेरी इज्जत अहम है। ये डेफेमेशन के केसेस के क्यों फैसले नहीं होते? क्योंकि आप लोगों की इज्जतों को अहम नहीं समझते हैं। आज ये इस मुल्क में डेफेमेशन का केस किया जाए तो 10 साल फैसला नहीं होता। तब जजों को नहीं ख्याल आता कि किसी आदमी की इज्जत खराब हुई है, उसने अदालत का दरवाजा खटखटाया है, और हम 10 साल उसको इंसाफ नहीं दे सकते। अपनी इज्जत की दफा तो फौरन बेंच बना लिए। बहरहाल अच्छी बात है, जरूर ट्रॉल्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन हमें उनके फैसलों पर तबसरा करने का हक है, वो हक हमसे नहीं छीना जा सकता। सर आखिर में आपसे पूछना चाहूंगी, पीटीआई का 9 मई को लेकर जो सेमिनार है उस मुतालिक आप क्या कहेंगे? अंदर की बात क्या है, क्यों अब ये नौबत आ पड़ी है कि एक सेमिनार ही कर डाला गया? देखिए, वो तहफ़्फ़ुज़ आइन सेमिनार था। अब उसमें पीटीआई ने ये मौक़िफ़ लिया है कि फ़ौज कोई रियासत या इदारा नहीं है, वो एक सर्विस है, वो जैसे पुलिस है वैसे ये है। तो उन्होंने रियासत की डेफिनेशंस उसमें बताई हैं। भाई कल तक तो आप कह रहे थे कि हम सिर्फ फ़ौज से बात करेंगे, फ़ौज ही रियासत है। हम सिर्फ आर्मी चीफ से और डीजीआईएसआई से बात करेंगे, जिसके पास ताकत है सिर्फ उससे बात करेंगे। आज जब उन्होंने छितर मार के कहा है कि हम आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं, तो आपने कहा है वो इदारा ही नहीं है, वो रियासत ही नहीं है। रियासत की तो डेफिनेशन ही कुछ और है। परसों जब आप उछल उछल के कहते थे गंडापुर, शहरियार अफरीदी, उमर अयूब, बचत कहते कि हम तो सिर्फ फौज से बात करेंगे, फौज के अलावा किसी से बात नहीं करेंगे। तो आज जब फौज ने आगे से छुट्टी करा दी है और कहा है कि हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे, तो आपको नजर आ गया कि वो इदारा ही नहीं है। ऐसे तो ना करें। कल वो आपको बुलाएं तो आप उनको इदारा क्या, आप उनको दोबारा डैडी मानने को तैयार हो जाएंगे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि कोई कॉल ऑफ फेल में जब डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीआई को बहुत चुप गई है, ज्यादा नहीं चुप गई, वो इग्नोर भी कर सकते थे। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।